नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का मांगलिक अवसर चल रहा है और आज इस पर्व का दूसरा दिन है। नाम क्या है? नाम क्या है? जितने लोग हैं उतनी आवाज आ नहीं रही। रात का समय है, दिन भर के थके हुए हैं, कितने ही एकासन उपवास वाले हैं, कितने ही व्यापार वाले हैं, जॉब वाले हैं। तो मैं कंफर्म करता रहूँगा, बीच बीच में जागते रहो। कौन सा दिन है? मेरे पास एनर्जी अभी कम है, लेकिन आप अपनी एनर्जी बनाए रखना। उत्तम मार्दव का पवित्र दिन है। उत्तम मार्दव शब्द का सीधा सरल अर्थ है, उत्तम शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन है, मार्दव शब्द का अर्थ मृदुता है, कोमलता है। और ये कोमलता, ये मृदुता आत्मा का स्वभाव है। और ये आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, कैसा इसका रूप होता है, कैसा इसका स्वरूप है, तो आचार्य कहते हैं मान कषाय के अभाव में जो आनंद दशा होती है उसका नाम मार्दव है। मान कषाय होने के कारण हमारा आनंद, हमारा मृदु स्वभाव गायब सा हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है और मान कषाय मुख्य हो जाती है। और मान कषाय जब मुख्य हो जाती है तो मान एक तरह का नशा है। लोक में भी इसी शब्द से इसको पहचानते हैं। मानी व्यक्ति को ये अभी नशे में है। किसी के पास अधिक धन हो तो हो सकता है लोग कहें इसको धन का नशा है। मद है ना, मद, तो मद शब्द का अर्थ नशा भी होता है, तभी तो मदिरा जो शब्द बना ना। और आचार्यों ने मान के प्रकरण में मद को याद किया और 8 प्रकार के नशों की बात की है। 8 प्रकार के नशों के 8 प्रकार के मद यदि आपके पास नहीं होंगे तो आप जीवन का आनंद ले सकते हो। और यदि 8 में से कोई एक भी मद आपके पास होगा तो फिर आप आनंद नहीं ले पाएंगे। अब मान कषाय में, अभिमान में, सम्मान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, आत्मसम्मान में, अब इनमें क्या अंतर है, इनका क्या स्वरूप है, इसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। यदि हम मान कषाय कर रहे हैं तो हम अपने आप को कितना ही कन्विंस करें, हम पीड़ित हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे, आकुल हो रहे होंगे। पहले थोड़ी सी चर्चा मैं 8 मदों की करता हूँ कि ये 8 मद हैं। इनके अभाव में ही समझो उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। कौन से हैं 8 मद? जाति मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, शास्त्र मद, तप मद, बल मद, विज्ञान मद। ये मद हैं। नाम सुने हैं पहले कभी? क्योंकि सम्यक दर्शन का यदि प्रकरण पढ़ा होगा तो जरूर ये नाम सुने होंगे, चाहे छैडाला में,
चाहे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा है समस्त ग्रंथों में, वहाँ वहाँ 8 मतों की भी चर्चा है। क्योंकि सम्यक दर्शन की उपस्थिति, सम्यक दर्शन की उपलब्धि उन्हीं को होती है जिनको 25 प्रकार के दोष नहीं होते हैं। और 25 प्रकार के दोषों में 8 मत भी हैं। 25 प्रकार के दोष कौन से हैं? 25 प्रकार के, पूरे 25 नाम मत गिनाना, मोटे मोटे गिना दो थोक में। 25 प्रकार के दोष, क्योंकि ये वो दोष हैं यदि आपके पास हैं तो सम्यक दर्शन आते आते रुक जाएगा, और ये निर्दोष अगर है तो सम्यक दर्शन की उपस्थिति की संभावना बढ़ जाती है। कौन से हैं ये, याद है किसी को? हैंड रेज कर लो, कितने लोग हैं? और निसंकोच होकर आप हाथ उठाओ, क्योंकि दोनों कैमरे मेरी तरफ हैं। हाँ, आप पकड़ में नहीं आओगे किसको आता है किसको नहीं आता है। मुझे ख्याल में आ जाएगा कि क्या आपको ख्याल में है तो किस पे अपन कितनी देर बात करें, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं पूछता हूँ बीच बीच में। 25 प्रकार के दोष किस किस को ख्याल में हैं? ये इनका ये काम पड़ी, आपने हाथ उठाया है, आप बता दीजिए। देखो ये बेसिक फंडामेंटल है ये जैन दर्शन का, क्योंकि हम 2 तरह के जैन दर्शन को जानते हैं। एक वो जैन दर्शन जो हमने बचपन से अपनी आंखों से देखा है, सब पूरे परिवार को पर्वों के दिनों में तैयार होते हुए, मंदिर जाते हुए, पूजाएं करते हुए, विधान करते हुए, तीर्थ यात्राएं करते हुए, सामायिक करते हुए, माला जाप करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए हमने देखा है। प्रश्न ये है कि इनमें से हमने क्या क्या किया है, और हमने यदि जो किया है उसका कितना कितना अंश हमको समझ में आया है, तो हम जैन दर्शन तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो जैन दर्शन तक पहुंच के भी हमें ऐसा लगेगा कि हमें जैन दर्शन में पहुंच गए। वर्णी जी का आपने नाम सुना होगा, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, उनकी आत्मकथा है मेरी गाथा, कभी पढ़ना समय मिले आपको तो, नहीं भी मिले तो समय निकालना। जो जो ज्ञानी जीव हुए हैं, जिन जिन ने भी मोक्ष मार्ग की यात्राएं की हैं, बहुत बिरले प्रसंग हैं, बिरले ज्ञानी हैं जिन्होंने अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा की घटनाएं लिख दी हैं। कौन लिखता है? आपको निधि मिल जाए, आप क्या करेंगे? आराम करेंगे, ऐश करेंगे, कहाँ लोगों को बताते फिरेंगे। जितने जितने धनपति हुए हैं सब थोड़ी बताते फिरते हैं ऐसे धनपति हुआ जाता है। ये तो वीतरागी हैं जो पूरे विश्व को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं कि हम वीतरागी होकर सुखी हो गए हैं, आओ आप भी आओ, आप भी सुखी हो जाओ। चारों गति के जीव पूछते हैं, देव गति अब मैं आ जाऊं? हाँ आ जाओ। त्रिंच गति, हाँ आ जाओ। देव नर की सब चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन की पात्रता है। मैं इसलिए ये हिंट दे रहा हूं क्योंकि कितने ही मनुष्यों को ऐसा भ्रम हो सकता है कि पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, अभी हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, थोड़ा लाइफ सेटल ठीक से हो जाए फिर हम धर्म या सम्यक दर्शन जो आप कह रहे हो वो देखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं नरक का नारकी, जिसकी परिस्थितियां कैसी होती हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वो उन परिस्थितियों में सम्यक दर्शन कर लेता है। त्रेंच गति का जीव जिसके पास कितना है समझने सोचने की शक्ति के लिए, वो सम्यक दर्शन कर लेता है। देवगति का जीव अति व्यस्त, वो सम्यक दर्शन कर लेता है। तो तुम मनुष्य गति में क्यों कंफ्यूज हो गए हो? कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो मूलभूत विषय है उसको छोड़ के हम सब कुछ समझ रहे हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं उन सब विषयों के लिए जो कुछ दिनों बाद छूट जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। और वो जो मूलभूत विषय है
उसको हम पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है, समझ लेंगे। आप सोचो कितने जन्मों का क्या पुण्य किया होगा कि इस देश में भी आपको जिन मंदिर मिला, इस देश में भी आपको जिन श्रुत मिला, इस देश में भी आपको धर्म श्रवण का योग मिला। तो अब क्या करना चाहिए कि अब तो अपने पूरे उपयोग को एकाग्र करके ऐसा मानना चाहिए अंतरंग में कि तीर्थंकर परमात्मा साक्षात मुझसे ये कह रहे हैं, क्योंकि ये वाणी मेरी वाणी नहीं है, ये वाणी इस ग्रंथ पे जिसका नाम लिखा है ना, उसकी वाणी नहीं है, इसके मंगलाचरण में लिखा हुआ है, इसके नहीं, संपूर्ण जनागम के सभी ग्रंथों के मंगलाचरण में लिखा हुआ है, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासाक्य। ये तीर्थंकरों की वाणी है, उनके वचनों के अनुसार है ये जो कुछ भी है। हाँ, आप बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हो, हम कैसे माने ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये ऐसे आप वैलिड प्रश्न पूछ सकते हो कि हम कैसे माने, आप जो बता रहे हो ये तीर्थंकरों की वाणी है, क्योंकि तीर्थंकर तो 2500 साल पहले हुए थे और आप तो अभी हो, और इस ग्रंथ पे तो लिखा है 2000 इतने में छपा है। हम कैसे माने कि यदि आपके पास बुद्धि है तो हम आपको 2 मिनट में आपको ये बता सकते हैं कि तीर्थंकरों की वाणी। यदि आप तीर्थंकरों से परिचित होंगे तो, यदि आप तीर्थंकरों के बारे में जानते होंगे तो, यदि तीर्थंकरों का स्वरूप आपको पता होगा तो आप विद इन सेकंड डिसीजन ले लोगे, हाँ हाँ ये वाणी तीर्थंकरों की है। तीर्थंकर माने जो पूरे विश्व को विषय कषायों में उलझाने की प्रेरणा दें। तीर्थंकर माने जो जादू टोना चमत्कार दिखाएं। तीर्थंकर माने जो आपको पैसा कैसे पैदा हो ये कला बताएं। तीर्थंकर माने सर पर बाल कैसे आए ये सिखाएं। आप बोलो तीर्थंकर, तो जैसे ही मैं ये सब बातें करने लग जाऊं तो आप मन में निर्णय नहीं कर सकते हो कि पंडित जी कुछ भी कहो ये वाणी तीर्थंकर की तो नहीं है। तो आपने निर्णय कर लिया ना कि ये वाणी तीर्थंकर की नहीं है, और मैं कहूं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। अब ये वाणी तीर्थंकर की है क्या नहीं है, इसको मान तीर्थंकर की मानने में आपको क्या एरर आ रहा है। और ऐसी एक कथन नहीं, हजारों कथन आप सुने और एक युक्ति से निर्णय कर सकते हैं कि जिस कथन से वीतरागता का पोषण हो रहा है वो कथन तीर्थंकरों की वाणी है, और जिस कथन से यदि अंदर में राग द्वेष कषायों की आग जल रही हो और उस आग को वृद्धि मिल रही हो, समझ लेना ये तीर्थंकरों की वाणी। इतना सिंपल है। चलिए, उत्तम मार्दव और साथ में था पर्यायों की क्षण भंगुरता, यही विषय है ना आज का। उत्तम मार्दव, पर्यायों की क्षण भंगुरता, तो ये 4 शब्द हैं, उत्तम, मार्दव, पर्याय, क्षण भंगुरता। उत्तम शब्द का अर्थ आपको ख्याल में है। उत्तम माने, उत्तम माने, उत्तम माने, उत्तम माने, अरे सब एक साथ बोल दो, पैसे थोड़ी ले रहा हूं। उत्तम माने, हाँ, पता नहीं क्यों संकोच करते हैं। आप बोलोगे, कागज नहीं भी हाथ में होगा, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, आपको काम आ जाएगा। उत्तम माने, हाँ, मार्दव माने मृदुता, कोमलता। सब ये एक अपने आप में एक विषय है, उत्तम मार्दव। दूसरा, पर्याय माने, बोलो जी, पर्याय माने परिणमन, पर्याय माने परिणमन, पर्याय माने परिणमन, पर्याय माने, पर्याय माने। इनके चक्कर में मत पड़ जाना कि 2-3 लाइन बोल दिया तो अब तो बोले ही दो। पर्याय माने अवस्था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत मतलब पर्याय को
जल्दी कैच करने के लिए अच्छा शब्द है अवस्था। पर्याय माने अवस्था, पर्याय माने अवस्था। फिर इसके कई नाम हैं, परिणाम, दशा, पोजीशन, हालात, ये सब पर्याय के पर्यायवाची नाम है। किसके? पर्याय के पर्यायवाची। कौन से? हालात, दशा और परिस्थिति और परिणाम और लगा लो दिमाग में जितने होंगे। कहने का अर्थ यह है, न केवल आपको शब्दों का अर्थ बताना है, अपने चित्त में उसका भाव भाषण भी करना है। भाव भाषण माने पर्याय शब्द यदि हम बोलें मुख से तो हमको पर्याय ख्याल में आए किसे कहते हैं। जैसे अभी मैं मुख से कोई शब्द बोलूं तो आपको तुरंत वो ख्याल में आता है ना। गाय बोलूं तो गाय ख्याल में आती है, हाथी बोलूं तो आपको तुरंत सूंड और पूंछ और बड़ा साइज सब कुछ एक साथ ख्याल में आता है हाथी बोलते ही। आग बोलूं तो लपटें ख्याल में आती हैं। तो ऐसे पर्याय बोलूं तो बोलो क्या ख्याल में आता है? पर्याय माने, अच्छा चलो अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद ख्याल में लाना। फिर अगला शब्द कौन सा था? अगला शब्द कौन सा था? क्षणभंगुरता। क्षणभंगुरता माने बोलो जी, क्षणभंगुरता माने पंकज जी? हाँ, बहुत थोड़ा समय। हाँ, शॉर्ट, छोटा समय। क्षणभंगुरता माने, हाँ, ये भी क्षणभंगुरता माने क्षणिक। जोर से, जितना घर में चिल्लाते हैं। पल भर, बहुत बढ़िया, ये एकदम नजदीकी शब्द है क्षणभंगुरता का। जैसे वो पर्याय का नजदीकी शब्द अवस्था बताया ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही क्षणभंगुर माने पल भर। पल माने, पल भर माने, हाँ ये सही है, पल भर माने क्षणभंगुरता। सारी मेहनत पंडित जी से करवा लो। पल माने क्या होता है? क्षण। क्षण माने समय। हाँ ये भाई समझ रहे। पल माने समय का सबसे छोटा अंश, समय की सबसे छोटी यूनिट, उसको अपन पल कहें, समय कहें। तो समय अर्थात समय, समय माने काल की सबसे छोटी इकाई, यूनिट, उसको कहते हैं समय। पल भर माने ये काल की सबसे छोटी इकाई है। तो पर्याय क्षणभंगुर है, मतलब पर्याय पल भर है, बराबर ऐसे ही कहेंगे ना। या यूं कहेंगे और उसको शास्त्रीय, पर्याय एक समय की है। और पर्याय पता ही है आपको क्या है पर्याय? बताओ, पर्याय पर्याय बताओ। आज कम पढ़ाएंगे, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतना आप लेके जाना। पर्याय बोलो क्या है? एक वो अपने अर्थ समझ लिया। अब तो आपको फॉर एग्जाम्पल जाना पड़ेगा, तब तो विषय आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर से दशा, परिणाम, हालत, अवस्था, पोजीशन, ये हो गया। अब तो आप उनको प्रैक्टिकल समझाओ कि इसको पर्याय बोलते हैं और ये देखो ये क्षणभंगुर है। पहले पर्याय बताओ, फिर उसकी क्षणभंगुरता बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा विषय में। पर्याय बताओ, कोई भी एक पर्याय ले लो। अनंतानंत पर्याय है ना इस विश्व में, एक पर्याय बोल दो। बालक, बालक पर्याय है। युवा एक पर्याय है। वृद्ध एक पर्याय है। और बोलो, पर्याय बोलो। हाँ, अच्छा, सोने, सोने की पर्याय है। और बोल दो। हाँ, कड़ा। अब बोलते हैं उसमें क्या है, क्योंकि आप ब्रेन को एक्टिव नहीं करोगे तो ज्ञान अर्जन नहीं होगा। जब मेडिटेशन कराएं तो आप बिल्कुल शांत हो जाओ और बिल्कुल पूछो मत, बोलो मत, जवाब मत दो और आत्मा में लीन हो जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप ज्ञान अर्जन के काल में हैं या शास्त्राभ्यास के काल में हैं, तो वहाँ बुद्धि को इतना एक्टिव रखो कि शास्त्र पढ़ते, अकेले भी शास्त्र पढ़ रहे हों और आपके सामने जो शब्द आ रहे हों, उन शब्दों का भाव ख्याल में आना चाहिए।
तब तो वो शास्त्र पठन का आनंद आएगा। नहीं तो सालों बाद आपको महसूस हो सकता है मैंने पढ़ा तो बहुत है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो पढ़ तो रहे थे आप, तो भाव भाषण के साथ में पढ़ना है, मुझे वो ख्याल में आए। पर्याय की क्षणभंग होता। पर्याय माने आपको पर्याय दिख रही हैं? सुनो, पर्याय क्या दिख रही? जो दिख रहा है सो पर्याय, जो दिख रहा है सो पर्याय है। ये क्या है? पर्याय। 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 जो दिख रहा है पूरा विश्व में, जहां जहां जितने भी पदार्थ मुझे दिख रहे हैं वो क्या हैं? वो पर्याय है। ये क्या है? पर्याय। किसकी? किसकी? पुद्गल की, बराबर है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य है। ये क्या है? पर्याय। किसकी? ये पर्याय किसकी है? मैं बोल रहा हूं, ये किसकी पर्याय है? मैं यहां बैठा हूं तो ये मेरी पर्याय है कि नहीं है? ये मनुष्यपना मेरी पर्याय है कि नहीं है, कि पुद्गल की पर्याय है? आलोक जी, ये आपको जो दिख रही है ये पुद्गल की पर्याय दिख रही है या जीव की पर्याय दिख रही है? अब मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं पता है, मुझे पर्याय पता है और मैं पूरे देश के अनुवादकों से कह रहा हूं पर्याय को पर्याय रहने दो और डैश करके एक्सप्लेन में जो वर्ड यूज करना हो वो यूज करो, तो पूरे विश्व में श्रुत की, जिनवाणी की यूनिटी बनी रहेगी। आज भारत में कम से कम 8-9 भाषाओं में समझो शास्त्र हैं। कन्नड़ में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, उड़िया में है, मराठी में है, हिंदी में है, गुजराती में है। इतने तो मैंने देखे हैं। और मैं कोई सा भी ग्रंथ खोलूं उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य ही मिलते हैं। तो मुझे बाकी कुछ समझ में आए कि नहीं आए, जैसे ही जीव मिलता है पता चलता है कि हाँ ये ग्रंथ तो अपना है। तो डेफिनेशन जो मूलभूत टर्मोलॉजी है वो तो पर्याय है। अंग्रेजी में भी पर्याय पर्याय, अंग्रेजी में भी विपिंजन विपिंजन नहीं है। बस हाँ, अंग्रेज कोई बोलेगा तो उसको एक्सेंट चेंज हो सकता है उसका, लेकिन विपिन जैन का नाम चेंज नहीं कर सकता। अगर नाउन चेंज करने लग जाएंगे तो फिर वो मामला जो है थोड़ा सा फिर भी सरल करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जो लोगों ने प्रयास किए हैं, मैं उनका आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात बताइए बीच में, अपन आगे बढ़ते हैं। पर्याय माने आप फिर पर्याय को समझ लो, फिर अपन समझते हैं। मूल शब्द है वस्तु स्वरूप में द्रव्य, गुण, पर्याय, ये 3 शब्द हैं। जैन दर्शन को यदि सैद्धांतिक रूप से समझना है तो ये 3 शब्द जरूर समझना चाहिए। कल जैसे अपन ने बाह्य परिस्थितियों के लिए कर्म सिद्धांत की थोड़ी सी बात की थी, आपको राहत देता है। अंतरंग स्वभाव में जाने के लिए आपको द्रव्य, गुण, पर्याय बहुत काम आएगा। द्रव्य मूलभूत वस्तु है, उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उन्हें गुण कहते हैं, और उन क्वालिटीज की जो अवस्थाएं हैं उनको पर्याय कहते हैं। जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, बराबर, पुद्गल द्रव्य है, इसमें गुण हैं, कौन से? स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये गुण हो गए। अच्छा, स्पर्श की पर्याय इसकी कौन सी है? कहीं कहीं रूखी पर्याय है, कहीं कहीं चिकनी पर्याय है। रस की कौन सी पर्याय है? अब टेस्ट करके देखना पड़ेगा, रात को नहीं करते। हाँ, गंध की कौन सी पर्याय है? अब सूंघना पड़ेगा, और फिर सूंघने उतनी तेज होना चाहिए कि अपन को पकड़ में आ जाए। चलिए, और कौन सा? वर्ण। वर्ण तो आपको भी दिख रहा होगा, ये पूरा काले कलर का है। धन्यवाद, आप जग रहे हैं। नहीं तो हाँ बोल देते हैं, हाँ बोले ठीक है, अपने को क्या करना है, कथा तो चल रही है। तो ये देखना, अब इसकी लाल पर्याय है अभी, ठीक है। अब इसकी पर्याय बदल जाए, पर्याय बदल जाए, इसमें कुछ कोई पेंट कर दे या इसमें कोई दूसरे कलर में ऐसे डुबो के बाहर निकाले और वापस इसको ऐसे रख दे, रेड की जगह नीला कर दे, तो अब क्या हुआ? पर्याय बदल गई। अच्छा, गुण बदले,
पहले इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण थे, अब कौन से हैं? अभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। अच्छा, द्रव्य बदला? नहीं बदला। देखो, आप निर्भयता के मूलभूत स्तंभ तक पहुंचना है तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। कि प्रलय काल भी आपके सामने आए, बाढ़ भी आपके सामने आए, धरती आपके सामने फटे और आप सामायिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है द्रव्य में कोई भी तरह का, किसी भी तरह की क्या कहना चाहिए, डिस्टरबेंस, इंटरफेरेंस, बदलाव, घटबड़ कुछ होता नहीं है, गुणों का बिगाड़ होता नहीं है। जो होगा पर्याय में होगा, पर्याय में होगा। अब इतना ख्याल जिसके श्रद्धान में और ज्ञान में हो, तब तो तीर्थंकर महावीर पूरे घर परिवार को छोड़कर अकेले जंगल में जाके सामायिक करने बैठ जाते हैं। और हमारा मन कहता है क्या उन्हें डर नहीं लगता होगा क्या? उन्हें चिंताएं नहीं होती होंगी क्या? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप गहराई से समझ लो, निर्भयता आपके क्या कहना चाहिए आगे आगे चलेगी। और अदरवाइज तो आप इतने डरपोक किस्म के लोग हो, यदि कोई मजाक में भी कह दे तेरा सर्वनाश हो तो रात भर सोओगे नहीं, कहीं उसकी बात सच ना हो जाए, कहीं उसकी बात सच ना हो जाए, ऐसा चलता है। और इसका दुरुपयोग अंधविश्वास आडंबर वाले खूब फायदा उठाते हैं। जम के कोई बस बोल देवे थोड़ा बढ़िया ड्रेस कोड पहन के तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है और निकल जाए, फिर तो कुछ बताओ, उपाय बताओ, उपाय बताओ। किसका? वो जो संकट आने वाला है। कौन सा संकट? कैसा संकट? कहाँ आएगा संकट? द्रव्य में आएगा, गुण में आएगा, पर्याय में आएगा, और पर्याय में भी तेरे मुंह चलाने से आएगा कि पर्याय का अपना स्वकाल होगा तो आएगा। बोला आप यदि सैद्धांतिक धर्म को समझेंगे तो आप कभी भी किसी से भयभीत नहीं हो सकते। और यदि आप इस धरती पर निर्भय रहना सीख गए, आप ये समझ लीजिए आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप माला जप सकते हैं, आप सामायिक कर सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो आप व्यापार, मतलब सब काम आप आराम से कर सकते हैं। और अदरवाइज आप हर पल हर क्षण भयभीत रहेंगे। और भयभीत व्यक्ति जो है अपने फोकस को कभी भी सक्सेस में बदल ही नहीं सकता है। वो हर 2-5 मिनट में देखेगा गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ नहीं, मैं घर से निकला तो हूँ, सही समय पर निकला हूँ कि नहीं निकला हूँ, ये ठीक मुहूर्त है या नहीं है, अब निकल तो गया हूँ। और ये जो है इसमें तो चौघड़िया ये ऐसा है, मैंने दरवाज़ा खोल तो दिया है, ये इस समय खोलना था कि नहीं खोलना था। कितने दहशत में हैं लोग जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपने शरीर को लेकर, अपने संयोगों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर, देश को लेकर, जहाँ जहाँ भी जिसका जो उपयोग है। और आपको यदि निर्भय होना है तो उसका सेंटर पॉइंट है द्रव्य गुण पर्याय की बात करो पहले। और इस पर्याय की चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक सैंपल और दे देता हूं। जैनाचार्यों की एक विशेषता और है। कौन सी? कि वो आपका मन रखने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। कि बड़े दिनों बाद तो आए हो 10 लक्षण में तो शकलें दिख रही हैं, अब इनको कैसे प्रसन्न रखा जाए, तो जाओ तथास्तु तथास्तु। हमारे यहाँ हमारे यहाँ धर्म वृद्धि रस्तु, हमारे यहाँ तथास्तु नहीं, धर्म वृद्धि रस्तु। क्योंकि एक ही काम है जिसकी उत्पत्ति होना चाहिए, जिसकी वृद्धि होना चाहिए, जिसकी पूर्णता होना चाहिए। बाकी सब तो उन सबके पास भी है जिनके पास हमारा आशीर्वाद नहीं है। आप समझे? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, वो कौन सा है? संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तुम जिस लक्ष्मी के लिए बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद लेने आए हो, घोर पापियों के पास भरी पड़ी है भाई साहब, बोरियों से निकलती,
जो AK-47 खरीद के लोगों को धड़ 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 मार रहे हैं ना, उनके पास बोरे भर के पैसे पड़े और तुम्हें पैसे के लिए आशीर्वाद चाहिए। तो ये ऐसा पैसा, ये संयोग, ये सब तो अपने पास, तुम्हें बच्चों के लिए पैसा, तुम देखो पूरे विश्व में आप समझे 12-12 बच्चे हो रहे हैं, तुम आशीर्वाद के लिए तरस रहे हो। आप पढ़ो अखबारों में, और गति अगर बदल गई, आपकी ट्रेन चाली गति में चले गए तो सर्प आदि गतियों में गए तो 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000। इसलिए संसार के जो विषय हैं उनकी ज़्यादा पंचायत अपन कम करेंगे। जैनाचार्य ये कहते हैं कि भैया हमारे मुख से तो आप सच सुनोगे, सुनना चाहते हो सच, सच बोलना, क्योंकि सच थोड़ा सा होता तो मीठा है, तुम्हारी खोटी बुद्धि उसे कड़वा कहे, हम क्या करें। ये भी एक पंचम काल का बदनामी है। बताओ, सच को बदनाम कर दिया, सच को बदनाम नहीं किया। क्या कहा सच के बारे में? अच्छा, सच के बारे में ये सच कहा कि झूठ कहा? सच के बारे में ये जगत में फैला दिया, सच कड़वा होता है। अरे सच तो अमृत के समान मीठा होता है, बस तुम सुनने का तो वो रखो। लेकिन क्या करें, हम उस दौर में हैं, लोगों से सच कहो तो सामने वाला पलट के कहता है कह दो ये झूठ है। मैं बचपन में टीवी देखता था तो उसमें कोई भी सीन ऐसा आता था, कह दो ये झूठ है, तो मैं सोचता था वो सामने देख के आया है, एक्सीडेंट हुआ है, वो गिर गया है, अस्पताल में भर्ती हो गया है, घर आके उसने सूचना दी है। आप सूचना के अनुसार अगला कदम उठाओ, क्या करना है। अगला कदम क्या उठाया? कह दो ये झूठ। अरे क्या, अच्छा चलो वो कह दे हाँ झूठ है, झूठ हो जाएगा। जैनाचार्य कहेंगे नहीं, हमारी ताकत नहीं है, हम नहीं कह सकते, सच बताओ। हम तो सच कहेंगे, सुनना है सच। अच्छा, तो उन्होंने सच सुनना शुरू किया। पहले नंबर का सच सुनाया उन्होंने 12 भावनाओं के रूप में। पहला सच सुनाया। क्या सच है पहला? नाम बोलो, पहली भावना का नाम बोलो। पहली भावना का नाम, पहली भावना का नाम। 12 भावनाएं, 12 भावना तो सुनिए, 12 भावना नाम की कोई चीज होती है? अनित्य। बहुत बढ़िया, आप पढ़े लिखे निकले, अमेरिका की लाज बचा ली। बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से? गुजरात से। लगभग सभी दूर से आए। क्या बोला बाबूजी ने? अनित्य। क्या बोला? अनित्य। क्या है ये? 12 भावनाओं में से पहली भावना। क्या है? 12 भावनाओं में से पहली भावना। कल के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप याद मत करना है, अगर आपको याद ना हो, सिर्फ अपने हाथ से 10 धर्मों के नाम और 12 भावनाओं के नाम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपको समय मिले उतना लिख लेना, बस याद मत करना। याद करने की मनाही है, आप तो सिर्फ लिख लेना, और 1 दर्जन बार आपने अगर लिख लिए तो बस हमारा काम हो जाएगा, मतलब विषय आपको समझने में सुगमता हो जाएगी। चलो, क्या चल रहा था? 12 भावनाओं में से पहली भावना। चलो, क्या नाम है? अनित्य। बस अब मतलब बताओ, अनित्य माने मतलब बताओ। मतलब माने देखो, सबसे सरल, जो नित्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, बराबर है ना। अनित्य का यही अर्थ होता है ना, और हमने बचपन से गाया भी है, बच्चे बच्चे ने याद है कुछ कुछ 12 भावनाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। अब आप बोलो कह दो ये झूठ है। अब मन का चोर तो यही है ना, पहले तो गाएंगे नहीं, कदाचित गा भी लेंगे तो अब सब गा रहे हैं तो अपन गा लो। उसके भाव क्या हैं? तो ये सच्चाई है ना पहले नंबर की, कौन सी?
कि फिर वो राजा हो, कि राणा हो, कि छत्रपति हो, कि हाथियों का असवार हो, कि पैदल चलता हो, कि धनवान हो, कि मूर्ख हो, कि विद्वान हो, कि पढ़ा लिखा हो, कि अनपढ़ हो, कि लंगड़ा हो, कि लूला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, मरना सबको एक दिन। ये अभियानित्य है। पहले नंबर की सच्चाई है। दूसरे नंबर की सच्चाई बताऊं? आप बताओ दूसरे नंबर की सच्चाई क्या है? जैसे ही आपने सोचा कह दो ये झूठ है, कोई तो शरण होगा, कोई तो शरण होगा, कोई तो शरण होगा, कोई मंत्र होगा, कोई तंत्र होगा, कोई औषधि होगी, कोई देवी देवता होगा, कोई तीर्थंकर होगा, कोई तीर्थ होगा, कोई मंदिर होगा, कोई द्वारा होगा, जो जो भी, कोई सरकार होगी, कोई जन क्या क्या है। आचार्य ने क्या कहा? अशरण अपना एक सेकंड भी खराब मत करना। इस धरती पर इस अनित्यता को रोकने में कोई समर्थ नहीं है, कोई शरण नहीं है। क्या बात है। तीसरे नंबर की सच्चाई बताएं, कौन सी है? संसार। संसार पूरी चार गति में, नरक में, त्रियंच में, देव में, मनुष्य में अनंत जीव राशि है, और अनंत जीव राशि के साथ यह हो रहा है। तुम कोई वीआईपी नहीं हो, तुम कोई अलग से नहीं हो। संसार का स्वरूप बताया। अगली सच्चाई बता दी, और सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो दूसरे की तरफ मत देखना। एकत्व भावना है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। एक अकेला अवतरे मरे अकेला हो, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ये कितने गोल्डन वर्ड हैं श्रुत के, जिनवाणी के, जैनाचार्यों के मुख से निकले हुए, कि उन्होंने हमें बचपन में ही जीवन की पूरी सच्चाइयां बता दी। सब कुछ अनित्य है, और जो अनित्य है उसको रोकने की कोशिश मत करना। समय खराब होगा, आकुलता होगी, परेशानी होगी। कोई शरण नहीं है इस दुनिया में। ये नहीं कहा कि हम शरण हैं या तीर्थंकर शरण हैं या हमारे भगवान शरण हैं, दूसरे के भगवान शरण नहीं है, हमारे तुम्हारे का भेद खत्म कर दिया, या कोई भगवान शरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैनाचार्य लिख रहे हैं तो जैनाचार्य बचा लेंगे और दूसरे मार डालना ही। भाई साहब, कोई नहीं बचा पाएगा। जब आयुष पूरा होगा तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और पूरे संसार में ये नियम चल रहा है, और ये सब अकेले अकेले की व्यवस्था है। एक दूसरे के साथ के चक्कर में पड़ना नहीं। सबका इस सुबह जो अपना ग्रंथ चल रहा है ना, क्या नाम, मूलाचार, उसी पंक्ति है, एक को करई कम्मम, एक को हिंड दिह संसारे। एक ही जीव कर्म करता है और एक ही उसका फल भोगता है। हम भले ही कितने ही भीड़ में क्यों ना खड़े हों, हमारा सुख दुख, हमें जो फीलिंग होती है वो उस काल में आए हुए कर्म के उदय के अनुसार होती है। 50 किलो सोने के बीच में बैठे होंगे और सर दर्द का उदय होगा तो आपके सर में भारी पीड़ा हो रही होगी। वो 50 किलो सोना मिलके भी आपके सर दर्द को इतना सा कम करने में समर्थ नहीं है। और भूरे के ढेर पे पैदा होने वाले बच्चे विदाउट इन्फेक्शन, कोई उनको डिसीज नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चक्कर नहीं, आप समझ गए। और बिल्कुल पैकेट पैक रहने वाले, डब्बा बंद रहने वाले, लिस्ट पर सामने आ जाती है कि ये टैबलेट, ये टैबलेट, ये टैबलेट, ये टैबलेट। क्या तमाशा है। बोले ये व्यवस्था जो है सूक्ष्म व्यवस्था है। मैं तो सिर्फ बीच में थोड़ी सी चर्चा इसलिए की है क्योंकि मैं बात कर रहा था पर्याय की, क्षणभंगुरता की। और जैनाचार्यों ने 12 भावनाओं में से अधिकांश भावनाएं तो पर्यायों की क्षणभंगुरता के लिए बताया, क्योंकि तुम पर्यायों को क्षणभंगुर नहीं मानते हो, तुम पर्यायों को स्थायी मानते हो, और पर्याय क्षणभंगुर है। और स्थायी चीज को परमानेंट मान लेते हो, परमानेंट मान के मान कषाय करते हो, और जब वो स्थायी नहीं रहती हैं तो मान कषाय यानी मान खंडित होता है, और मान खंडित होता है तो आप तिल मिला जाते हो। आपने जीवन भर का पैसा इकट्ठा करके मकान बनाया और ऐसा कहा कि मेरे जीवन का सपना है, और बनाया। बनाते बनाते जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन आग लग गई। अब आज तो बोले पंडित जी शुभ शुभ बोला करो।
मतलब ये शुभ अशुभ कुछ नहीं है। आचार्य कह रहे हैं अगर उसकी पर्याय ऐसी है तो ऐसी ही है, अब उसमें आप दिमाग मत लगाओ। तो क्या करें बताओ। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उस पर एक टैग प्रिंट करा लो और उस पर लिख दो अनित्य 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 अनित्य, और फिर जीवन का आनंद लो। सबसे पहले ये शरीर है तो मैंने इसके माथे पे लिख दिया अनित्य। तो अब कोई चिंता नहीं, अब कोरोना आए, कोरोना का बाप आए, एक दिन तो समस्या खत्म। आप इसमें उलझन कहाँ है? उलझन ये है कि मैं यहाँ 10-12 दिन के वीजा पे आया, यहाँ आके ठीक लगने लगा, फ्री का ड्राइवर है, फ्री की गाड़ी है। आप समझे, आइए साहब आइए साहब। वहां पहुंचते ही हेलो, आते समय टमाटर ले आना। अब होम मिनिस्टर थोड़ी जवाब दे सकते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय पंडित हैं। क्या क्या करोगे बोलो। अब मेरा मन कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये मैं नहीं जाऊंगा, ये जिद करना अपने आप को दुखी करने वाला कदम होगा या सुखी करने वाला कदम होगा? तो सिंपल बात है। तो जो चीज अनित्य है उसे नित्य मान क्यों रहे हो? यही तो अज्ञानता है ना। अब क्या क्या अनित्य है, क्या क्या अनित्य है? बोलो आपकी गाड़ी अनित्य, अब उस पर स्क्रैच नहीं, उसका ऐसे कचूमर बन जाए, ठीक है, इट्स ओके। क्यों तकलीफ हो रही है? अभी तो मैंने ऐसे जादू, मैं जादूगर थोड़ी, मैं यहाँ ऐसे करूंगा, मैं वहां वहां गाड़ी ऐसे हो जाएगी। क्या हम कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि हम जैन दर्शन की आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे, और जैन दर्शन की आत्मा वस्तु के स्वरूप को समझ रही है, चीजों को समझ रही है। निर्भयता का आधार क्या है? आखिर हमारे मुनिराज, हमारे संत इतने अपरिग्रह और भविष्य की चिंता किए बिना जंगलों में, वन खंडादि में एकाकी ध्यान करते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार है चैतन्य स्वभाव। उन्हें पता है इस चैतन्य स्वभाव में किसी दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप। चलो आज का विषय जो है अपन उस पर रहते हैं। अब पर्याय कैसी हैं? कंफर्म? कौन सी पर्याय? कौन सी पर्याय? कुछ कुछ या सभी? सभी पर्याय क्षणभंगुर है ना। अब मुझे बताओ आपको मान किस बात का है, घमंड किस बात का है, या मुझे किस बात का घमंड करना चाहिए? समझो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, समझ में तो अपनी बात कर रहा हूँ, और कभी कभी ऐसी अच्छी बातें निकल जाती हैं, आप तालियां बजा देते हो, आनंद आ जाता है, वाह कर बैठते हो, और मेरे मन में ये विकल्प आए और एक ऐसे ही प्रवचन होते रहे, बोलो ये आग्रह बेवकूफी वाला है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो पर्याय है, और पर्याय कैसी है? क्षणभंगुर है, उसका काम हो गया। अच्छा, उस पर्याय के आश्रय से मैं घमंड करूं कि तुम्हें पता है मैं कितना बढ़िया प्रवचनकार हूं, बोलो उस घमंड का लाभ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि नुकसान मिलेगा? मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अगली पर्याय ऐसी आ सकती है एक शब्द भी गले से बाहर ना निकले और मैं बोलने की लाख कोशिश करूं, एक शब्द। क्यों? क्योंकि वो पर्याय है। मैं घर से निकला, सब बढ़िया ठीक ठाक वातावरण, और जैसे ही फ्लाइट में बैठा, अब खुद ही के डॉक्टर खुद ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, गर्म में ठंडा है, गर्म में ठंडा है, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मतलब फीवर आना शुरू हो गया। क्या करें? क्या क्या ऑप्शन है अपने पास बताइए। तो मैंने कहा ये जो गर्माहट है, ये द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है?
देखो जैनिज्म जो है प्रैक्टिकल है लाइफ के लिए, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। तो फिर क्या ये पर्याय है? अब तो फिर क्या चिंता करते हो, सो जाओ। क्यों? क्योंकि वो क्षणभंगुर है, नहीं रह सकता, ये त्रिकाल नहीं रह सकता, गारंटी से जाएगा ये। नहीं गया नहीं गया नहीं गया नहीं गया तो मैं चला जाऊंगा, त्रिकाल मामला है। मैं लोड टेंशन इसलिए नहीं रह रहा हूं क्योंकि ये जो गर्माहट है ना 104 105 106 जो भी समझ लो, वो लंबी नहीं है, वो क्षणभंगुर है। या तो वो जाएगी या मैं जाए, तो अब कहां चिंता है? फिर वही चिंता है, नहीं 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 पंडित जी, वो जाए हम नहीं जाए, ये ऐसा नहीं। कहीं 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 बिल्कुल निर्भयता का आनंद। हमको पता है कि लगभग हम फ्लाइट में बैठे हैं, 14-15 घंटे लगने वाले हैं, तब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा। तब तक के लिए समाधि ले लो, संथारा ले लो, आनंद ले लो जीवन का, और सोच लो कि बस मेरी इस जीवन की इतनी ही पर्याय थी, मैंने इस पर्याय का खूब आनंद लिया, और अब हो सकता है कि मेरे देह परिवर्तन का काल हो, और अगली गति में देखेंगे, जितने काम यहाँ करने थे यहाँ कर लिए, बचे कुछ वहाँ कर लेंगे। पता है आधे लोगों को दिमाग ये कोई इजी है क्या? अच्छा, ऐसा नहीं मानोगे तो तुम अजर अमर हो जाओगे क्या? और चलो नहीं भी गर्म होता, चलो शरीर नहीं भी गर्म होता, दूसरी पर्याय वो अचानक से वाइब्रेट होने लग जाता है, फिर टीवी खोल के देखते हैं कि हाइट कितनी है इसकी, अगर कूदेंगे तो पानी है कि जमीन है। कुछ भी हो, मैं निर्भय इसलिए रहता हूं क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो पर्याय है, और पर्याय कैसी है? क्षणभंगुर है। पर्याय क्षणभंगुर है, पर्याय क्षणभंगुर है, छड़ा है ना, यह उद्गल परिजाय उपज बिन से फिर थाई। यह तो उद्गल की पर्याय है, उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश होता रहता है, उसमें क्या हो गया? अभी भी कितने ऐसे मनुष्य बैठे होंगे इस धरती पर हैं जिनने एक जीवन में कई जीवन देख लिए हैं। कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि बिल्कुल मैं तो मृत ही घोषित हो गया था, फिर जीवन है। तो वो जो मृत घोषणा हुई थी ना, वो कैसी थी? वो क्षणभंगुर थी। हमको लगता है कि हमारी एक 2-5 रुपए की चीज भी खो जाए तो क्या हो गया, क्या हो जाए। जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जो कुछ भी आपने पूरे जीवन भर अर्जित किया है, सब कुछ छोड़ना पड़ जाए, सब कुछ। और अभी तक तो मैं समझो सामान्य मनुष्यों की कहानियां सुनता था। मैं पिछले माने अभी जो समर वेकेशन पे जब यूएस दौरे में था, तो मयामी में था। तो मयामी में एक मुकुंद भाई थे, उन्होंने अपने जीवन की बताई। वो कभी एडन में रहते थे, तो वहाँ कोई ऐसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, शायद पहले ब्रिटिश थी, तो ब्रिटिश वहाँ से चली गई और लोकल गवर्नमेंट आई, तो वहाँ फिर वो क्या होता है, सिविल वॉर शुरू हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने, उनके फादर वहाँ रहते थे, आप समझ लीजिए उनका जन्म लगभग वहीं का मान लो, मतलब उन्होंने तो वहीं दुनिया देखी, वहीं पढ़ाई की, वहीं बड़े हुए। पूरा घर, पूरा दुकान, पूरा जो कुछ भी, क्रॉकरी से लेकर, बर्तन से लेकर, कपड़ों से, सब सब टोटल एसेसरीज, बोले सिर्फ और सिर्फ एक एक दो दो सूटकेस हमारे हाथ में थे। और वो भी घर से समझो एयरपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ये हालत थी कि कोई हमें पकड़ ना लेवे, कोई हमें जेल में ना डाल देवे, कोई हमसे वसूली ना कर लेवे, क्योंकि सरकार चेंज हो गई ना, तो जिन जिन के पास जो व्यापारी हैं, जो सेठ हैं, वो टारगेट पे रहते ही है। सब कुछ जीरो, सब कुछ जीरो, शुरू से शुरू की जिंदगी। कुछ दिन लंदन रहे, बाद में फिर अमेरिका है। मतलब योग देखो जीव का, मतलब शब्दों में सुना नहीं सकता हूं कि वो परिस्थितियां कितनी भयावह होंगी जब आपको आपने अर्जित की हुई पूरी संपत्ति छोड़नी पड़ जाए। यहाँ सूटकेस में 1 किलो सामान ज्यादा होता है ना, और वो कहता है निकालो इसको, तो आत्मा ऐसे हिल जाती है, कैसे निकालूं, क्या निकालूं। और फिर वो कॉस्ट बताता है कि आपको $300 लगेंगे, अब चीज है $2 की, और मांग रहा है $300।
लेकिन वो $2 की चीज दी है मेरे खास मित्र ने। अब वो बड़ा, मैं तो ये बता रहा हूँ, इतनी सी छोटी चीज पे हम इतने कंफ्यूज हैं, जिसको पैसे देके सेटल किया जा सकता है, तो हम पूरी ट्रिप हमारी समझो खराब हो सकती है, यादें खराब हो सकती हैं, और $300 लग जाए तो हम घबरा सकते हैं, आकुलता कर सकते हैं। तो जिसने पूरी संपत्ति छोड़ी होगी, जमीन जायदाद दुकान पैसा जो जो मतलब क्या बीतती होगी। लेकिन तत्वज्ञान जिनके साथ होता है, जिनवाणी जिनके साथ होती है, ब्रह्मोकार मंत्र मात्र भी जिसके साथ होता है, तो उसको वो सहारा बन के कि नहीं नहीं ये क्या था, बोले पर्याय। पर्याय तो होती ही क्षणभंगुर। आज वो गहरे स्वाध्यायी है, गहरे स्वाध्यायी, एक 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 चीज का, एक एक शास्त्र का। मूलतः परंपरा से वो स्थानिक वासी है, लेकिन उनको दिगंबर ग्रंथों में बहुत रुचि है, बहुत रुचि, बहुत। उनकी घर की पूरी अलमारी शास्त्रों से भरी। मतलब जिसको जिसको जहां जैसा कब किसका उदय काल पके और कौन सा जीव अपना काम कर लेवे। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि पर्यायों की क्षणभंगुरता का तमाशा तो देखो। आप भी देख लो ना, आप सबको पता होगा कौन कौन था वो, क्या नाम है दीदी का, हाँ हाँ हाँ, बांग्लादेश की माता जी, क्या नाम है वो, बड़ी होती ना सबसे हेड, प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना, नाम भी जोरदार है। बोलो आप क्या क्या समझते हो, हम हमारी खोपड़ी चलती है, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, सेमिनार हो रहे हैं, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, कैसे लाइफ सेटल करें, कैसे सेविंग्स करें, कैसे इमरजेंसी में काम आएंगे, कैसे दोस्त बनाएं, कहाँ। आप मुझे बताओ, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मैनेजमेंट आप कर पाओ? किसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर? किसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर? कितने दिन से था? एक आध हफ्ते से? तो 15 साल से, 15 साल से, 15 साल माने 3 टर्म हो गए, शायद 5 साल का होता है लगभग लगभग। 3 टर्म में 5 साल, 15 साल से जो प्राइम मिनिस्टर है देश का, उस व्यक्ति को 40 मिनट मिलते हैं देश छोड़ने के लिए। कहाँ है, कहाँ है? कौन बचाए कौन मारे, कहाँ आकुलता। बस हम हैं कि हम अपने आप को, ये सब जितनी बातें मैं कह रहा हूँ आप सुन तो रहे हो, हाँ ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई दैवीय शक्ति लेके घूम रहे हैं, भाई साहब पर्याय है, क्षणभंगुर है, फिर कोई भी हो। पहले ही कह दिया ना, राजा राणा छत्रपति, हमने ये तो नहीं कहा सिर्फ गरीब गरीब। मतलब किसको 40 मिनट मिल रहे हैं मालूम? जिसकी एक आवाज पर पूरी सेना सलूट मारती है, परेड निकलती है, सलामी ठोकते हैं। पूरे देश का कौन ऐसा होगा जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ कह पाए? उस व्यक्ति को 40 मिनट मिलते हैं, उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके सामान फेंक दिए जाते हैं। हम चिंता में, हमारा एक सूटकेस खो गया, हमारा एक सूटकेस खो गया, हम तनावग्रस्त हो रहे हैं। आप ये समझ लो, इस आज के उत्तम माधव के दिन, कि हम एकदम मान रहे जीवन जी, मान रहे, और मान रहे जीवन जीने के लिए सिर्फ वाणी से नहीं कि हमको मान नहीं करना, हमको मान नहीं करना। हम पर्यायों की क्षणभंगुरता की गंभीरता समझे, हम समझे कि पर्याय क्षणभंगुर ही होती हैं, और जिसको ये समझ में आ गया वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बलून है ना, बलून कैसा होता है? क्षणभंगुर। अच्छा, बलून फूटता है तो आपको तनाव, स्ट्रेस होता है, आकुलता होती है, एंजाइटी होती है जब बलून फूटता है तो। लेकिन बच्चे को सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि बालक को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये क्षणभंगुर है। वो समझता है ये मेरे साथ अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। हम बालक की तरह अन्य वस्तुओं के मामले में अज्ञानी हैं। हम यदि मकान को, दुकान को, रुपया को, पैसा को, शरीर को, संयोगों को एक बलून से ज्यादा कुछ ना समझें, तो फिर हमें कोई आकुलता पैदा नहीं कर सकता है, फिर कोई हमें बेचैनी पैदा नहीं कर सकता है।
फिर हमारे अंदर कोई राग द्वेष पैदा नहीं कर सकता है, फिर हमारे झगड़े नहीं हो सकते हैं। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है ये स्थायी है। मैं यदि आ जाऊंगा सत्ता में, मेरे पास यदि धन हो जाएगा, यूं कर दूंगा, यूं। कुछ नहीं करोगे भाई साहब, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी कुछ नहीं कर सकते हो तुम। बोलते बोलते वाक्य पूरा ना बोल पाए, इतनी तो पराधीनता है। धमकी देते देते धमकी पूरी ना दे पाए, और कदाचित धमकी दे भी लो तो धमकी के अनुसार यहां कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं। पर्याय क्षणभंगुर है, ये परम सत्य है। पर्याय की क्षणभंगुरता भी अपने अपने जीवों की अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार है, दूसरे की दुआएं और बद्दुआओं के अनुसार नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना गहराई से। आपको शास्त्र प्रमाण चाहिए हो, जिनवाणी चाहिए हो, तर्क चाहिए हो, युक्तियां चाहिए हो, मैं आपको सब दे दूंगा। क्या कहा मैंने? मेरे जीवन में सुख दुख, मेरे जीवन में हानि लाभ, मेरे जीवन में रोग निरोग, मेरे जीवन में धन हानि धन वृद्धि, मेरे जीवन का यश अपयश, आप सब पूरे विश्व के मनुष्यों की ब्लेसिंग, दुआएं और बद्दुआओं पर आधारित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं निर्भय हूं, लेकिन दुनिया डरी हुई है। ये मेरे बारे में गलत प्लानिंग ना कर लेवे, ये मेरे बारे में षड्यंत्र ना रच लेवे, ये उनसे मेरी कंप्लेंट ना कर देवे, ये मेरे बारे में वहम ना फैला देवे, ये मेरी निंदा ना कर देवे, ये मेरी बदनामी ना कर देवे। जैनाचार्य हमको कॉन्फिडेंस देते हैं, तुम निश्चिंत रहो, तुमने जैसा कर्म बंधन किया है वैसा ही उदय आएगा। किसी के मुंह चलाने से उदय में परिवर्तन नहीं होता है। कि साहब सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है, बहुत पहुंचे हुए संत ने कहा है तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, तो उन पहुंचे हुए संतों को कह देना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। जैन दर्शन श्राप और वरदान से मुक्त है। यहाँ तो आशीर्वाद भी धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, ये आशीर्वाद। अब क्रोध करने का कोई कारण नहीं बचा। क्यों? क्योंकि कोई गलत कर नहीं रहा है, आपके साथ कर्म सिद्धांत आड़े आ गया। मान करें तो करें किस पर? सब कुछ तो क्षण भंगुर है। हम अगर 6 खंड के अधिपति भी होते तो भी मान कैसे करते? क्योंकि वो 6 खंड का आधिपत्य भी क्षण भंगुर है। यदि मैं अपने रूप का अभिमान करूं तो करूं कैसे? पहली बात तो ये रूप मेरा नहीं है, मुझसे सर्वथा भिन्न है। तथापि असमान जाति पर्याय के हिसाब से अपना कहो भी तो क्षण भंगुर है। ये धन मेरा नहीं है, कदाचित संयोग के कारण उसे अपना कहो भी तो क्षण भंगुर है। कल तक आप रात को आप करोड़पति बन के सोएं, बोलो सुबह दरिद्री बन के उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते हैं? और दरिद्री बन के सुबह करोड़पति हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आप पंडित जी ये वाला ठीक है थोड़ा। जीवन का आनंद लेना है तो आपको यही रुकना पड़ेगा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। अकड़ने की कोई वजह ही नहीं है, फिर भी मुफ्त में अकड़ के परेशान रहो तो रहो। आचार्य तो सलाह दे रहे हैं, पर्याय क्षणभंगुर हैं और द्रव्य त्रिकाल है, नित्य है, उसमें कुछ बिगाड़ होता नहीं है। अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर आनंद की अनुभूति करें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। जिनवाणी स्तुति के पहले बस एक बार याद रखा है सबको, आज मंडे है, ट्यूसडे से फ्राइडे तक का हमारा प्रोग्राम सब सेम है। सुबह 7 बजे प्रक्षाल अभिषेक,
9 बजे सामूहिक पूजन, पूजन के बाद आरती, आरती के बाद प्रवचन, और फिर शाम को 7 बजे से प्रतिक्रमण, फिर बच्चों का प्रोग्राम, आरती 8:15 बजे, आरती 7:45 बजे और 8:15 बजे प्रवचन। तो इसी तरह सभी लोग जुड़े रहें, और जो लोग आ नहीं सकते जूम पे भी ज्वाइन करिए। और सैटरडे को विधान होगा, सैटरडे मॉर्निंग प्रक्षाल सुबह होगा, सेम टाइम 7 बजे अभिषेक। उसके बाद विधान होगा, कर्मदान विधान पंडित जी ने बताया, तो कर्मदान विधान होगा। आप में से जो भी विधान पूजा में पार्टिसिपेट करना चाहें एज इंद्र इंद्राणी, तो किसी भी वॉलंटियर्स को नाम लिखा दें, अथवा जो फॉर्म भेजा गया है ऑनलाइन उस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। संडे को अगेन पूजा जो होगी सुबह सामूहिक पूजा, उसमें चिल्ड्रंस लेग पूजा है, तो सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को, बच्चे मतलब ज़रूरी नहीं है कि छोटे ही बच्चे हों, लेकिन इवन ब्रिंग अप टू टीनेजर्स, या जिनको आप चाहते हैं कि पूजा सीखें या कुछ विशेष तरह से सीखें, तो पंडित जी के साथ चिल्ड्रन लेग पूजा। और पूजा के राइट आफ्टर बार बिफोर लंच देयर विल बी अ प्रोग्राम कॉल्ड जेम्स गॉट टैलेंट। तो जेम्स गॉट टैलेंट की इन्फॉर्मेशन भी आप सबको भेजी गई है, प्लीज़ ट्राई टू पार्टिसिपेट। किसी को भी क्वेश्चन है तो उसमें फ्लायर पे नाम भी है, वैसे भाविक और नीरव है यहाँ पे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर एवरीबडी पार्टिसिपेट्स, इट कुड बी एनीथिंग, मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसमें, यू कैन डू अ डिजिटल आर्ट, यू कैन डू अ ड्राइंग, यू कैन राइट समथिंग। उसकी एडिशनल डिटेल्स के लिए वॉलंटियर्स को कॉन्टेक्ट करिएगा। और फिर लास्ट डे जो होगा हमारा ट्यूसडे को, उस दिन भी 10 क्वेश्चन विधान होगा। तो अगेन सेम थिंग, यदि आप में से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे तो प्लीज़ नाम लिखा दीजिएगा। और RSVP करना मत भूलिएगा यदि आप यहाँ पे स्वामी वत्सल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से लॉजिस्टिक्स नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन। और जिनवाणी स्तुति के बाद यदि कोई क्वेश्चन हो तो आंसर कर सकते हैं सभी लोग। ये सो जैसे आप जानते हैं पूजा तो हम लोग सभी मिलकर कर रहे हैं सामूहिक पूजा, बट कुछ लोग व्रत कर रहे हैं या किसी को पूजा करने का भाव है, तो वी कैन अरेंज द्रव्य थाली वहाँ पे, बट इसके लिए वी शुड नो इन एडवांस। तो यदि आपकी इच्छा है कि कल आप बैठेंगे या किसी एक और दिन बैठेंगे, तो अगेन उसी फॉर्म में भी ऑप्शन है, अथवा हम किसी भी वॉलंटियर्स को लिखा दें तो वी मेक श्योर दैट देयर इज अरेंजमेंट्स मेड दैट डे, क्योंकि लास्ट मिनट अरेंज करना फिर थोड़ा सा कैची हो जाता है। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।